नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सटर्नल हेल्प के पेड ग्रुप में। दोस्तों ये पेड डिक्टेशन है जो कि हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में डाली जाती हैं, पेड व्हाट्सअप ग्रुप में। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उन पर आप मैसेज करें, आपको पुरानी डिक्टेशन सभी मिल जाएगी। और जो 8 दिन बचे हुए हैं उनमें भी आपको काफ़ी शानदार डिक्टेशन मिलेगी एग्ज़ाम लेवल की। और अगर आप फ्री में डिक्टेशन पाना चाहते हो तो हम एग्ज़ाम तक कुछ ना कुछ डिक्टेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको एनसीईआरटी से प्लस मिक्स मैटर मिलेंगे एग्ज़ाम तक। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है विराम। कोई रोक टोक सके कोमा कहाँ संभव है विराम पैरा। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं कोमा सालीम अली विराम। अपने कंधों पर कोमा सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए विराम। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है विराम। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालीम अली का यह आखिरी पलायन है विराम। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं कोमा जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो विराम। कोई अपने जिस्म की हराहरत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा विराम पैरा। मुझे नहीं लगता कोमा कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा विराम। वर्षों पूर्व कोमा खुद सालीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं विराम। यह उनकी भूल है कोमा, ठीक उसी तरह कोमा जैसे जंगलों और पहाड़ों कोमा झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं कोमा आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं विराम। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है क्वेश्चन मार्क पैरा। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है कोमा सालीम अली विराम पैरा। पता नहीं कोमा इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था विराम। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे विराम। कब वाटिका में कोमा छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था विराम। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी विराम। और कोमा पता नहीं कोमा कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी विराम। पता नहीं कोमा यह सब कब हुआ था विराम। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा विराम। हर सुबह कोमा सूरज निकलने से पहले कोमा जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है कोमा तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा विराम। और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे विराम। हर शाम सूरज ढलने से पहले कोमा जब वाटिका पर का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा विराम। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या विराम पैरा। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश
करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। विराम। उम्र को सती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। विराम। संभव है कोमा लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो, कोमा और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। विराम। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। विराम। सालिम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। विराम पैरा। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। विराम। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। विराम। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था, कोमा जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। विराम। सलीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। विराम। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। विराम। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। विराम। इसके गढ़ने में विराम पैरा सोशल मीडिया मूल रूप से कंप्यूटर या किसी भी मानव संचार या जानकारी के आदान प्रदान करने से जुड़ा हुआ है। विराम। जो कंप्यूटर कोमा टैबलेट या मोबाइल के माध्यम से प्राप्त की जाती है। विराम। ऐसी कई और वेबसाइटें और ऐप्स भी हैं जो इसे संभव बनाते हैं। विराम। सोशल मीडिया अब संचार का सबसे बड़ा माध्यम बन रहा है और तेजी से लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। विराम। सोशल मीडिया आपको विचारों कोमा सामग्री कोमा सूचना और समाचार इत्यादि को बहुत तेजी से एक दूसरे से साझा करने में सक्षम बनाता है। विराम। पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया के उपयोग में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है तथा इसे दुनिया भर के लाखों उपयोगकर्ताओं को एक साथ जोड़ लिया है। विराम पैरा सोशल मीडिया समाज के सामाजिक विकास में अपना योगदान देता है और कई व्यवसायों को बढ़ाने में भी मदद करता है। विराम। यह सोशल मीडिया कोमा मार्केटिंग जैसे साधन प्रदान करता है जो लाखों सशक्त ग्राहकों तक पहुंचता है। विराम। हम आसानी से सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी और समाचार प्राप्त कर सकते हैं। विराम। किसी भी सामाजिक कारण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग एक अच्छा साधन है। विराम। इच्छुक नौकरी तलाशने वालों को भी इससे सहायता मिलती है। विराम। यह व्यक्तियों को बिना किसी हिचकिचाहट के दुनिया के साथ सामाजिक विकास और बातचीत करने में मदद कर सकता है। विराम। बहुत से लोग उच्च अधिकारियों के प्रोत्साहित भाषण को सुनने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। विराम। यह आपको लोगों से मेल झोल बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 8 मिनट और 55 सेकंड की। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। इसी प्रकार की डिक्टेशन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो अगर आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, वहाँ आइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।